स्टूडेंट आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ इस वीडियो में पर्सनालिटी 3.1 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इस पर्सनालिटी से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी कर रखा है, तो आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर जरूर देखिए। देखिए पर्सनालिटी 3.1 में जितने भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें से हम लोग कुछ ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक क्रैश कोर्स है, लेकिन क्या है डिटेल्ड क्रैश कोर्स है। अब वैसे भी पर्सनालिटी 3.1 जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर हम लोग इसमें से एक या दो क्वेश्चन को ही करने वाले हैं, क्योंकि पर्सनालिटी 3.1 में जो है 3 ही क्वेश्चन को दे रखा था। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण को करेंगे प्लस एक क्वेश्चन को करने वाले हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो हम लोग दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। क्वेश्चन क्या है कि दो रेल की पटरियां समीकरण दिया है, दो रेल की पटरियों का समीकरण दिया है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है, बताना है। देखिए इसमें क्या करना है हमको, देखिए पर्सनालिटी 3.1 और पर्सनालिटी 3.2 में इतना आप लोग ध्यान रखिए कि हमें ग्राफ बनाना रहता है, ग्राफ बनाकर क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। पर्सनालिटी 3.1 में बस ग्राफ बनाना है, पर्सनालिटी 3.2 में हमें ग्राफ बनाकर क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो देखिए इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, तो वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर जरूर देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा है इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को यहाँ पर नोट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0 है, और दूसरा समीकरण हमारा क्या है कि 2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, क्या समीकरण 1 से अगर देखें हम लोग 1 से देखें तो x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, इस माइनस 4 को जब इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2y और इधर जब जाएगा तो बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 4 है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए आप लोग इतना ध्यान रखिए कि हमें पॉइंट की जो आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक समीकरण से हम लोग दो बिंदुओं को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, एक बार x इक्वल टू कुछ मानेंगे, अपने खुद से एज्यूम करते हैं। एक बार x इक्वल टू कुछ खुद से एज्यूम कर लेते हैं, एक बार y इक्वल टू कुछ भी एज्यूम करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी आप मान सकते हैं। देखिए वही संख्या हम लोग मानते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो, कहने का तात्पर्य मेरा यार। देखिए x इक्वल टू हमने यहाँ पर 0 अगर मानेंगे, x इक्वल टू हमने खुद से एज्यूम कर लिया 0, तो x के स्थान पर अगर हम 0 रख देते 0 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 4, यानी कि y बराबर हो जाएगा 4/2, क्योंकि ये 0 इससे लिखने का कुछ मतलब है नहीं। और देखिए यहाँ पर गुणे में है, जब भाग के इधर लेकर जाते हैं तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 से जब काटेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से हमें बिंदु क्या मिल जाएगा, तो बिंदु यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू हमने 0 माना तो 0 हो जाएगा, अब y इक्वल टू 2 माना है तो 2 बिंदु हमें एक बिंदु निकल गई। अब दूसरी बिंदु हम निकालेंगे, तो हमने क्या कहा कि एक बार हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 कुछ मान ले रहे हैं, तो एक दूसरी बार में क्या करेंगे, y इक्वल टू इसी समीकरण से के साथ मानेंगे। तब ये जरूरी नहीं है y इक्वल टू अब 0 ही माने, आप 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है x इक्वल टू हमने यहाँ पर 0 माना है तो आप भी 0 ही मानिएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन क्या है कि कैलकुलेशन 0 मानने से हमारा आसान होता है, मैं हमेशा बता रहा हूँ आप लोग को। तो y इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 मान लेंगे। जो y इक्वल टू मैं 0 मानूंगा यहाँ पर, देखिए क्या होगा, तो इस समीकरण को हम लोग देखेंगे, y इक्वल टू जब हम 0 मानेंगे तो x प्लस 2 गुणे 0, क्योंकि y के स्थान में हमने 0 रख दिया, बराबर 4। अब देखिए क्या होगा, देखिए यह तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 4, यानी कि यहां से बिंदु हमें मिल जाएगा, बिंदु हमें क्या मिल जाएगा, तो बिंदु मिल जाएगा 4,0, क्योंकि x बराबर हमने 4 निकाला है, y बराबर 0 माना है। अब देखिए हम दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे, सिंपली ऐसे ही कुछ। तो समीकरण 2 से अगर हम लोग देखें, समीकरण 2 से देखें, समीकरण क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0 समीकरण है हमारा। इसको जब इधर लेकर आएंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 12 हो जाएगा आपका। जब हम इधर लेकर आ रहे हैं तो 12 हो जा रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैं फिर से वही चीजें कर रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, एक बार x इक्वल टू 0 मानेंगे, कुछ भी हम मान सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन आसान हो इसलिए 0 मानते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए आप लोग, जो बिंदु हम लोग निकाल रहे हैं ये अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि अगर x इक्वल टू हमने यहाँ पर कुछ और मान दिया तो y इक्वल टू कुछ और आ जाएगा, यानी कि बिंदु कुछ और आने लगेंगी। लेकिन जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ सबका सेम बनता है, पॉइंट जो है अलग अलग हो सकते हैं, जो बिंदु हमें निकाल रहे हैं इसमें क्या है कि वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो ग्राफ बनेगा वो सबका सेम बनेगा। इतना आप लोग इसमें यही चीजें जो है कॉमन है।
तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें x इक्वल टू अगर 0 रख दें, x इक्वल टू 0 रखें यहाँ पर, तो 2 गुणे 0, x का स्थान में 0 रख दिया, प्लस 4y बराबर 12। देखिए यह आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 4y बराबर 12, तो y बराबर 12 बट्टे यहाँ पर गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो बिंदु हमें मिल जाएंगे क्या, बिंदु हमें मिल जाएगा 0,3। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बार y इक्वल टू कुछ खुद से एज्यूम करते, तो y इक्वल टू मैंने यहाँ पर फिर से मान लिया y 0। जब y इक्वल टू हम लोग 0 मानेंगे, देखिए 2x उतर जाएगा, प्लस 4 गुणे 0, क्योंकि y के स्थान में 0 रख दिया, बराबर 12। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर 2x, यह तो आपका 0 हो जा रहा है, तो 12 यानी कि x बराबर 12/2 काटेंगे तो देखिए 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से जब 12 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से हमें बिंदु जी क्या मिल जाएगा, तो बिंदु मिलेगा क्या यहाँ से, x बराबर 6 तो 6, और y बराबर हमने निकाल 0 माना है तो 0। हमें 4 पॉइंट मिल गए, क्योंकि देखिए ग्राफ बनाने के लिए 4 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। और 2 रेल की पटरियां कर रही है, समांतर होती है रेल की पटरियां, आपने देखा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले समीकरण के लिए 2 बिंदु निकाल दी, 0,2 और 4,0। दूसरे समीकरण के लिए हमने 0,3 और 6,0 निकाल दिया। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे या ग्राफ में दिखाएंगे, क्योंकि हमें ग्राफ ही बनाने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं। हाँ तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया, इन सभी पॉइंटों को मैंने नहीं लिखा, क्योंकि देखिए ग्राफ में यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे वैल्यू जो है प्लस में है। पहले समीकरण के लिए अगर हम बिंदु देखें, तो पहला बिंदु है 0,2, तो x एक्सिस पे इसे x है, ये y है, तो x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस क्या है 2 है, तो x एक्सिस हमारा यह है, y एक्सिस यह है, तो x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे क्या है 2 है, तो x अक्ष पे 0 यहाँ पर होगा, y अक्ष पे 2 यहाँ पर, यानी कि 0,2। दूसरा जो बिंदु है 4,0, दूसरा जो हमारा बिंदु क्या है 4,0, यानी कि x अक्ष पे 4 है, y अक्ष पे 0 है, तो x अक्ष पे 4 यहाँ पर और y अक्ष पे 0 है, तो यहीं पर होगा आपका बिंदु 4,0। इसको मैं इधर ना लिखकर नीचे की साइड लिख लेता हूं 4,0। अब देखिए हम इसको और इसको जो मिलाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मिला दिया। देखिए यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा आपका, जब आप स्केल से बनाएंगे बुक में तो बहुत अच्छे से बन जाएगा आपका। देखिए दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ये रेखा बन रही है, जिस समीकरण की सहायता से ये रेखा बन रही है, उस समीकरण का नाम वहां पर लिख देते हैं, समीकरण यानी कि लिख देते हैं। करने का तात्पर्य मेरा यह है, तो x प्लस 2y माइनस 4, यहाँ पर नोट कर देंगे, x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण हम लोग देखेंगे, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरे समीकरण के पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है 0,3 है कि x एक्स पे 0, y एक्स पे 3, तो यहाँ पर होगा कुछ आपका यानी कि 0,3। दूसरा जो होगा यहाँ पर बिंदु जो है 6,0 यानी कि x एच पे 6 और y एक्स पे 0, यहाँ पर आपका आ रहा है यानी कि 6,0। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, तो जब मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। जब आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा आपका बुक में। देखिए यहाँ से इस रेखा का भी हम लोग जो समीकरण है उसको नोट कर देंगे। समीकरण क्या है, तो हमारा यहाँ पर है 2x प्लस 4y माइनस 12, यानी कि 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0। तो यह हमारा जो है पर्सनालिटी 3.1 का जो है उदाहरण नंबर था। एनसीईआरटी बुक में उदाहरण दे रखा था, लेकिन हमने समझाने के लिए यहाँ पर सबको अच्छे से चीज़ों को बता दिया। आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्सनालिटी 3.1 में मैं एक क्वेश्चन को बस एक ही क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को करेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे और साथ ही इस प्रश्नावली को भी एंड करने वाले। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया। अगला क्वेश्चन पर्सनालिटी 3.1 एनसीईआरटी बुक का दूसरा क्वेश्चन बेसिकली हमारा है। क्वेश्चन क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति, एज्यूम कीजिए खुद से, तब क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आपको आने वाला है। समझिए कि आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से क्या कह रहा है। नॉर्मली चीजें को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का, यानी कि 7 साल जो है आज से पहले वो 7 गुनी आयु का था अपने पुत्री की आयु से। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि जहां पर वर्तमान से अभी कह रहा है आने वाले 3 सालों में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, बस बताना है बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में
हल नहीं करना है हमें, हल जो है पर्सनालिटी 3.2 में करना है इस क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पर देखिए हल नहीं करेंगे पर्सनालिटी 3.1 में, 3.2 में ही हल करने वाले हैं। बेसिकली आप बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग समझ जाइए कि 3.1 से लगाकर 3.6 तक ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, उसको हमें पहले बीजगणितीय रूप में बनाना रहता है, पहले समीकरण बनाना रहता है, फिर उसको सॉल्व करना रहता है। इतना ध्यान रखिए। अभी तो मैंने इस चैप्टर का जब स्टार्ट किया था, यानी कि पहले वीडियो में यहाँ से बताया था कि यहाँ से जो है 4 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, यानी कि जो है 4 नंबर के क्वेश्चन 2 जरूर पूछता है इस पूरे चैप्टर से। किसी किसी सेट में 1 पूछता है, नहीं तो किसी किसी हर सेट में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ से इतना ध्यान रखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे कि आफ्ताब का आय क्या है और उसकी पुत्री की आय क्या है। अगर हम मानेंगे तभी तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम मान लेंगे क्या, आफ्ताब की आय, आफ्ताब की आय, आफ्ताब की आय जो है, आफ्ताब की आय जो है यक्स तथा पुत्री, उसकी पुत्री की जो आय है, उसकी पुत्री की आय, पुत्री की जो आयु है वो आय है। मैंने 2 चीज मान लिया। क्या करेंगे, देखिए कि वर्तमान आय 7 वर्ष पूर्व, आय 3 वर्ष बाद आए, 3 वर्ष बाद आए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज छूट गया, आफ्ताब की वर्तमान आयु लिखिएगा आप लोग। यहाँ पर वर्तमान लिख लीजिएगा, वर्तमान आयु यक्स तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वाई है। इतना ध्यान रखिए। जब उसकी वर्तमान आयु यक्स है, आफ्ताब की वर्तमान आयु है यक्स है, और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु क्या है वो वाई है, हमने मान लिया है। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब 7 वर्ष पहले, तो उसकी वर्तमान आयु अभी के टाइम यक्स है। सपोज कीजिए आपकी जो वर्तमान आयु अभी 16 वर्ष है, 7 वर्ष आपसे पहले किया जाए तो आप क्या करेंगे, 16 में से 7 घटाएंगे। तो यहाँ से एक चीज सिंपल चीजें पता चल रहा है कि वर्तमान आयु जब यक्स है, 7 वर्ष पहले क्या करेंगे, यक्स में से माइनस को 7 कर देंगे, क्योंकि घटाएंगे तभी तो पता चलेगा 7 वर्ष पहले कितनी आयु आफ्ताब की रही होगी। और उसकी पुत्री की विषय में वही कंडीशन हो जाएगा, तो y माइनस 7। अब उसमें 3 वर्ष बाद, यानी कि आपकी अभी वर्तमान वाई 16 वर्ष जो है, अभी अगर 16 वर्ष है 3 वर्ष बाद, यानी 3 आप ऐड करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर y प्लस 3 होगा। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 उस समय जो आयु रही होगी उसकी, वो अपनी पुत्री की आय के 7 गुना था, यानी कि 7 से हम लोग उसके पुत्री की आय में गुणा कर देंगे तो यह y हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y रहेगा y माइनस 7। जो उसकी आफ्ताब की आय है, उसकी उस टाइम जो उसकी पुत्री की आय उससे 7 गुनी है, तो उसकी पुत्री की आय हमने जो निकाला तो y माइनस 7 निकाला, और आफ्ताब की आय क्या है x माइनस 7, और उसमें 7 से गुणा कर देंगे उसकी पुत्री की आय, तो बराबर होगा कि नहीं बराबर? सिंपल चीजें बराबर हो जाएगा आपका। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस का 49 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो x माइनस 7y, इसको बस इधर लेकर जाते हैं, y को हमने बस इधर लेकर आया है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 49 जब इधर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस 7 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 7y बराबर हो जाएगा। जब घटेगा तो देखिए क्या होगा, अब घटेगा तो देखिए माइनस तो ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब घटेगा तो हो जाएगा आपका 42। 42 ही होगा समीकरण नंबर 1। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। दूसरा इसमें हम क्या करने वाले हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि जब 3 वर्ष बाद की मैं बात करूं, जो आफ्ताब की आयु है क्या है x प्लस 3, और उसकी पुत्री की आयु उस टाइम कितना है y प्लस 3। अब कितना गुना है, जब देखिए उस समय क्या है 3 गुना है, अगर 3 गुना बराबर कर देते बराबर हो जाए प्लस 3, उसी टाइम उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 रही होगी, और उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस का 3y बराबर 9 माइनस का 3, तो x माइनस 3y 6, समीकरण नंबर 2 समीकरण हमने बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे,
देखिए समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब बीजगणितीय रूप जो दे रखा था बीजगणितीय, देखिए हम लोग को बीजगणितीय रूप बोला था, हमने निकाल दिया। अब हम लोग क्या करें, ग्राफ के लिए बोल रहा है तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि अब हम लोग क्या करने वाले, पॉइंट निकालने वाले, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम ऐसे समीकरण बस दे रखा था, हमने पॉइंट निकाल ग्राफ बनाया था। तो हमें क्या है कि अब हमने समीकरण बना दिया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ को बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे सिंपली। तो पॉइंट निकालने के लिए देखिए समीकरण नंबर 1 से अगर हम लोग देखें, समीकरण नंबर 1 से देखें, समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए एक चीज, आप लोग करेंगे x तो हम 0 मानेंगे, क्योंकि पॉइंट हमें 2 निकालना है। तो हम x को जब 0 मानेंगे तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42, माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 42, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 42/7, कटेगा तो कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा, तो y बराबर 6। यानी कि बिंदु यहाँ से मिल जाएगा हमें, बिंदु से क्या मिलेगा, 0,6। एक बिंदु तो मिल गया 0,6। अब दूसरा बिंदु हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से कि देखिए आप लोग ध्यान से, दूसरा बिंदु हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर कि y इक्वल टू हम लोग 0 नहीं रखेंगे। देखिए y इक्वल टू 0 रखने पर माइनस 42 आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हम क्या करेंगे, y इक्वल टू कुछ और वैल्यू मानेंगे, जिससे कि जो वैल्यू हो वो छोटी हो। कहने का मतलब मेरा यार, अब वैल्यू कैसे होगी, छोटी कैसी वैल्यू होगी, तो y इक्वल टू अगर हम 6 माने तो 42 हो जाएगा, तब तो यही आ जाएगा। हम क्या करेंगे, y इक्वल टू यहाँ पर मानेंगे कुछ आपका, हम क्या करेंगे यहाँ पर y इक्वल टू 7 मानते हैं। y इक्वल टू अगर हम 7 माने, देखिएगा y इक्वल टू हमने 7 मान दिया, तो यहाँ डायरेक्टली रखता हूँ तो x माइनस 7 गुणे 7 बराबर हो जाएगा माइनस का 42 के, जब गुणा होगा तो x माइनस 49 बराबर माइनस 42। तो x इक्वल टू जब इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 42 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब इधर माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 49। तो x बराबर जब घटेगा तो देखिए क्या होगा, घटेगा तो 7 हो जाएगा। यानी कि दूसरा जो हमें पॉइंट मिल जाएगा 7.7, यानी कि 7 जो बिंदु हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, बिंदु हमें क्या मिल जाएगा, तो बिंदु हमें मिल जाएगा 7.7। देखिए 7.7 नहीं होगा, 7 मिलेगा, नहीं 7 2 बिंदु मिल जाएगी, x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे भी 7 होगा। देखिए यहाँ पर 7 और 7 जो है ग्राफ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या होगा कि ग्राफ हमारा इजी में बन जाएगा। लेकिन माइनस 42 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर सिंपली 1 को भी 2 को भी देखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 को हम लोग देखेंगे, समीकरण 2 से अगर हम लोग देखें, समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। तो x माइनस का 3y बराबर, तो एक बार 0 रख देंगे तो माइनस 3y, क्योंकि ये 0 हो जा रहा है तो मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूँ, बराबर 6। तो y बराबर 6 बट्टे माइनस का 3, तो 3 से काटेंगे 2 में कट जाएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो बिंदु हो जाएगा आपका, बिंदु हो जाएगा 0,-2। दूसरा इसमें हो जाएगा क्या कि हम लोग y इक्वल टू एक बार क्या कर रहे हैं, 0 रख दे रहे हैं। y इक्वल टू जब 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, x माइनस का 3 गुणे 0 बराबर 6, यानी कि x बराबर 6 आ जाएगा। तो बिंदु हमें यहाँ से मिल जाएगा, बिंदु हमें क्या मिल जाएंगे भैया, तो बिंदु हमें मिल जाएगा 6,0। तो 4 बिंदु हमें निकल गई। अब ग्राफ बनाने की बस आवश्यकता है, तो हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर और फिर आप लोग को समझाते हैं। मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया है। ग्राफ में हमने 4 पॉइंट लिख रखा है, यहाँ पर 7 तक लिखा है, -7 तक, +7 तक, क्योंकि हमें जो है ग्राफ में 7 तक जाना है। देखिए पहले समीकरण के लिए हमने जो ग्राफ बिंदु निकाला था, पहला बिंदु लिखा था 0,6, यानी कि x पे 0 y पे 6। तो हमारे यहाँ पर होगा आपका यही ना होगा 0,6। अगर देखें तो 6 जो x एक्सिस पे क्या है, 0 है, और y एक्सिस पे 6, तो यहीं पर होगा। तो हमें पहले जो बिंदु मिल जाएगी 0,6। दूसरा इसमें जो बिंदु है 7,7 पे, यानी कि x एक्सिस पे भी 7 और y एक्सिस पे भी 7, यानी कि यहाँ पर आपका x एक्सिस पे 7 है और यहाँ पर y एक्सिस पे, यानी कि दोनों को मिलाएंगे, जहाँ पर जो रेखा मिलेगी वही हमारा क्या होगा, 7,7 पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हुए जब आएंगे इधर की तरफ, तो देखिए कि यहाँ पर रेखा मिलेगी हमें, इसको ऊपर ऐसे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा क्या, 7,7। देखिए जब आप स्केल से बनाएंगे ना, तो फिगर जो है एकदम समान बनेगा, अच्छे से बनेगा। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा जब हमने पॉइंट निकाला दूसरे समीकरण के लिए, तो पहला पॉइंट हमने निकाला है क्या यहाँ पर कि 0,-2। जो 0 का हमने -2 निकाला है, तो x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे -2 है, तो -2 यहाँ पर होगा, y एक्सिस पे 0 तो यहीं पर होगा।
तो आपका हो जाएगा 0, और दूसरा हमने पॉइंट निकाला 6, 0 यानी कि एक्स पे 6 यहाँ पर है और वाई एक्स पे 0। तो वाई एक्स पे 0 अगर देखें हम लोग तो यहीं पर आएगा आपका 6, 0। हाँ तो स्टूडेंट हम मिलाते हैं पहले ग्राफ को, फिर समझते हैं इसको। जब हम मिलाएंगे देखिए क्या होगा, कुछ ऐसे जाएगा। और इसको जब मिलाएंगे हम लोग तो यहाँ पर था पॉइंट और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो जब इसको हम लोग मिलाएंगे कुछ ऐसे जाएगा। तो जी कि जब हम लोग स्केल से ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ एक जगह पर जाकर मिलेगी, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम पे जाकर मिलेगी, वहां पर हमें पॉइंट मिलेगा। लेकिन हमें पॉइंट ज्ञात करना ही नहीं है, हमें बस ग्राफ बनाकर दिखाना था। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट्स था मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा गलती, आई होप आप लोग को क्वेश्चन इस तरीके से दोस्तों हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। तो देखिए यह पर्सनालिटी 3.1 का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग ज्यादा क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीजों को बता दिया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। जय हिंद।